स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो न्यू पैराग्राफ है, देखिए द सेकेंड एक्सपेंशन, यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। इसके पहले वाला जो भी विस्तार था दिल्ली सल्तनत में मुग़लों का, उसको हम लोग दिल्ली सल्तनत में सल्तनत काल का जो भी विस्तार था उसको हम लोग ने देखा था कि कैसे वहाँ पे इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, लोदी वंश, सैयद वंश, इन लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, तो जो दूसरा विस्तार था उसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, द सेकेंड एक्सपेंशन को। द सेकेंड एक्सपेंशन occurred along the external frontier of the सल्तनत। अगर हम दूसरे विस्तार की बात करें तो ये जो दूसरा विस्तार है इसका दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ है। ठीक है, यानी पहले विस्तार में इन लोगों ने सल्तनत के आंतरिक सीमा को सुधारा, और दूसरे विस्तार में जो सल्तनत काल है इन्होंने सल्तनत की बाहरी देखरेख को, बाहरी सीमा को सुधारने की कोशिश की है। मिलिट्री एक्सपेडिशन इनटू साउथर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी एंड द कल्मिनेटेड विद द मोहम्मद तुगलक। अगर हम बात करें कि किस तरह से जो इनके सैनिक थे, जो सैनिक अभियान था, इसको सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य बना करके सैनिक अभियान शुरू किए गए हैं, और इस सैनिक अभियान को और भी आगे बढ़ाया है। किसने? उसको चरम सीमा पे बढ़ा दिया है तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने। यानी सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक अभियान बाहर यानी बाह्य देशों में आक्रमण करने के लिए सैनिक अभियान बढ़ाने की किसने कोशिश की, किसने शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस सैनिक अभियान को चरम सीमा पर ले जाने वाला कौन था? मोहम्मद तुगलक। ठीक है, इन देयर कंपेनिंग सुल्तान्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट। और उनकी जो कंपनी यानी जो अभियान हुआ करता था, उस अभियान में वो क्या करते थे? जंगलों से वो हाथियों को कैप्चर करते थे, हॉर्स को या फिर स्लैब्स को, और कैरिड अवे प्रीसियस मेटल्स। और यहाँ तक कि अगर वो किसी राज्य पे आक्रमण कर रहे हैं तो उस राज्य से वो हाथी, घोड़े, ठीक है, गुलाम, और यहाँ तक कि वो वहाँ की जो मूल्यवान वस्तुएं होती थी उनको भी ले करके वो वहाँ से चले जाते थे, मतलब उनको कैप्चर कर लेते थे। बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक रीजन, अगर हम मोहम्मद तुगलक के शासन के अंत की बात करें, 115 ईयर्स आफ्टर समवॉट हम्बल बिगनिंग, तो कुछ मोहम्मद तुगलक के देखते हैं। यदि हम मोहम्मद तुगलक की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। ठीक है, यानी मोहम्मद तुगलक से पहले जो 150 वर्ष पहले है, वहाँ पे जो मुग़ल काल है, जो तुगलक काल है, उनका जो आधिपत्य था वो थोड़ा कमज़ोर था। एंड आफ्टर समवॉट हम्बल बिगनिंग द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक आया है, उस समय पे सल्तनत काल ने बहुत ही अच्छे खासे हमारे उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कर लिया है। कहने का मतलब है दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। पहले शुरू में कोई भी सेना बनती है तो कमज़ोर ही रहती है, लेकिन 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक यह उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र, यानी दक्षिण का जो एक विशाल क्षेत्र है, वहाँ पर इनका युद्ध अभियान आ चुका था। अधिक से अधिक हमारे सब कॉन्टिनेंट के हिस्से को सल्तनत काल अपने कब्जे में कर चुका था। किसके शासनकाल में? तुगलक के शासनकाल में। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज़। उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया भी था और उनके शहरों और दुश्मनों को परास्त करने के साथ साथ उनके शहरों पर भी कब्जा किया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्राम द पीजेंट्स। जो सल्तनत काल था वो पीजेंट से, गरीबों से या फिर किसानों से टैक्स भी लिया करते थे। एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन दिस रीजन। और यहाँ तक कि इन लोगों के फैसले में, यहाँ की इन लोगों के प्रशासन मुकदमों में भी ये फैसला सुनाते थे। कहने का मतलब ये टैक्स भी लेते थे और इनके मालिक बन करके इनको फैसला भी सुनाया करते थे। तो अब जो भी देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं ही चोरी करूं और मुझे ही कह दिया जाए न्याय करने के लिए, तो मैं अपने आप को बचाऊंगा ही और सामने वाले को हमेशा गलत ठहराऊंगा। तो ऐसे ही ये जो सल्तनत काल थी, ये न्याय भी खुद करते थे और टैक्स भी खुद लेते थे। ठीक है, मतलब इनका अन्याय भी खुद करते थे और ये न्याय के पद पर भी खुद ही बैठे हुए थे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वेस्ट टेरिटरी। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका जो नियंत्रण था वो किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? देखिए इसमें एक फिगर है, इसको देखिए
ये जो लाइन बनी हुई है पिंक कलर वाली क्रॉस लाइन एरो, ये कंपनी है, इनका अभियान है। तो इनका अभियान कहाँ से शुरू हुआ है? देखिए यहाँ पे ये दिल्ली सल्तनत है। इस दिल्ली सल्तनत से सबसे पहले है यहाँ पे 13वीं शताब्दी में कहाँ से है? देखिए दिल्ली से सबसे पहले यह कहाँ पहुँचे हैं? गुजरात। फिर यहाँ पे 1303 में चित्तौड़, 1301 में रणथंभौर, ठीक है। फिर 1305 में मांडू पहुँचे हैं। इसके बाद से 1300 यानी 14वीं शताब्दी में 1302 से 1303 तक ये वारंगल में पहुँच गए हैं, ठीक है। ये हमारा दक्षिण का हिस्सा है, वारंगल है। इसके पास से देवगिरी है। 1311 में वारंगल पहुँचे हैं। काकतीय वंश के पास ये पहुँचे, काकतीय वंश यहाँ पे इतनी जगहों पर। या फिर यदवस है, ठीक है, होयसल है, द्वार मुद्रा है, तंजावर है, मदुरई पांडे है। इन इतनी जगहों पर इन लोगों ने, जो पिंक कलर की एरो दिख रही है, लगभग इन हर एक क्षेत्र पर, और ये लगभग मैक्सिमम हमारे सब कॉन्टिनेंट का एरिया है जहाँ पर सल्तनत काल ने अपना विस्तार कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिगर है, देखिए फिगर 2। कुबत एल इस्लाम मॉस्क्यू एंड मायरत, देखिए मायरत बुल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी। यहाँ पे कुब्बत इस्लाम है जो 12वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया है। दिस वाज द कॉन्ग्रेगेशन मॉस्क्यू ऑफ द फर्स्ट सिटी बुल्ट बाय द दिल्ली सल्तनत। और ये दिल्ली सल्तनत के द्वारा बनाया गया पहला क्या है? मस्जिद है। मॉस्क्यू है, मस्जिद है। किसके द्वारा बनाया गया? दिल्ली सल्तनत के द्वारा बनाया गया ये पहला मस्जिद है। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्त अल इस्लाम मस्जिद, और उनकी ये जो मीनारें हैं ये हैं जो बनी हुई हैं, और यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। Described in the chronicles as the Delhi-e-Kuhna, the old city, the mosque was enlarged by Iltutmish. Chronicle as Delhi-e-Kuhna, the old city, the mosque was enlarged by the Iltutmish and Alauddin Khilji. The minar was built by two Sultan Qutbuddin Aibak and the Iltutmish. अगर हम बात करें ये जो मॉस्क्यू है, ये जो मस्जिद है, ये सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है, और इसको पूरा करने में इस मस्जिद को बनाया गया किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसको सबसे पुराने, दिल्ली के सबसे पुराने शहर में बनाया गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया है, और इनकी जो मीनारें हैं, इनकी जो तीसरी मीनार है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा कंप्लीट कराई गई हैं। अब देखिए जो मस्जिद क्या होता है। अ मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इज़ अरबिक लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेस्ट इज़ इन रिवेंसेस टू द अल्लाह इन अ कॉन्ग्रेचुलेशन मॉस्क्यू। मस्जिद ई जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स नमाज टुगेदर। मेंबर्स ऑफ द congregation choose the most respected learned male as their leader imam for the ritual for prayer. He also delivers the sermon khutbah during the Friday prayer. During prayer, Muslims stand facing Makkah. In India, this is the west. This is called the Qibla. देखिए अगर हम बात करें मस्जिद क्या होता है, तो मस्जिद जो होता है यह अरबी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ पर मुसलमान अपने अल्लाह की आराधना में घुटने टेक सकें और माथा टेक करके उनकी पूजा आराधना, या फिर जिसको वो लोग सजदा बोलते हैं, वो कर सकें। जामा मस्जिद या फिर जामा, जिसको हम लोग या मस्जिद ए जामी भी बोलते हैं, वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर के साथ साथ नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानी और जो विद्वान पुरुष होता है उसको नमाजकर्ताओं का लीडर बनाया जाता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, इमाम बोला जाता है। जैसे हम लोग के लीडर पंडित हैं या फिर ब्राह्मण हैं ना, ऐसे हैं ना, गुरु हैं, तो इन लोग के इमाम हैं जो इन लोग के सबसे सम्मानी और विद्वान पुरुष होते हैं। और जो शुक्रवार का दिन होता है ये इनके धर्मोपदेश का दिन होता है, जिस दिन जो इमाम होता है वो धर्मोपदेश, जिसको ये लोग खुतबा बोलते हैं, वो इमाम के द्वारा पढ़ा जाता है।
नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ, और भारत में मक्का किधर पड़ता है, पश्चिम की ओर पड़ता है, तो ये पश्चिम की तरफ बैठ करके अपने प्रेयर को करते हैं और मक्का की ओर की दिशा को किबला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिगर 3 देखिए, ये क्या है, बेगमपुरी मॉस्क्यू। ये है बेगमपुरी मॉस्क्यू है ये वाला। ठीक है, बेगमपुरी मॉस्क्यू है। बुल्ट इन द रीजन ऑफ द मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बेगमपुरी मॉस्क्यू बनाया है, और मोहम्मद तुगलक वाज द मेन मॉस्क्यू ऑफ द जहाँपना, और ये जहाँपना का मेन मॉस्क्यू है, यानी जो जहाँपना है उनका, जहाँपना का मोहम्मद तुगलक के राज्य में दिल्ली में बनाई गई उनकी राजधानी जो जहाँपना था, तो वहाँ का ये मेन मॉस्क्यू है। द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, और ये क्या है, पूरे विश्व का शरण स्थली इसको माना गया है, विश्व की शरण स्थली है ये। हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली, सी मैप फर्स्ट। तो और ये कहाँ पे बना हुआ है, इनकी जो नई राजधानी, पहले जहाँपना थी ना राजधानी इन लोगों की, बाद में इन लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी, दिल्ली कर दी। तो उस दिल्ली में इसको बनाया गया है, लेकिन पहले ये जो राजधानी थी जहाँपना में थी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।